ग्रीट टू ऑल ऑफ यू एट द मांगा वाचक। तो आज हम क्लाइंबर मांगा के चैप्टर 2 से चैप्टर 3 को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है शिनिची साकामोटो ने। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछला चैप्टर देखना पड़ेगा, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर 2 सेकंड क्लाइंब रोप पार्टनर। तो प्रिंसिपल ऑफिस में ओनिशी को मियामोटो और मोरी की हरकत की वजह से सुनना पड़ रहा है। प्रिंसिपल जो मोरी को डांट रहे हैं कि उसे एक दिन भी नहीं हुआ स्कूल ट्रांसफर को और वो स्कूल बिल्डिंग पर चढ़ गया, और मियामोटो जिसकी वजह से उसने ये किया, क्या होता अगर कि वो गिर जाता। साथ ही उन्हें ओनिशी की लापरवाही भी पसंद नहीं आई, पर मियामोटो जिसे इसमें ओनिशी की कोई गलती नहीं लगती। तभी ओनिशी उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो अपने फर्ज के आधार पर इसके लिए जिम्मेदार हैं और ऐसा कुछ फिर से ना हो, इसके लिए वो इन दोनों को वार्न करेंगे। वो इन दोनों की तरफ से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो तो डर ही गए थे, जबकि वो एक टीचर बन चुके हैं। सच तो ये है कि वो इसमें अभी भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्कूल क्लाइंबिंग के लिए डांट सुनी थी। मियामोटो बताता है कि ओनिशी जापान के खास क्लाइंबर रहे हैं। ओनिशी जो मियामोटो को उन्हें सर बोलने के लिए कहते हैं। ये सब में मोरी वहाँ से जा ही रहा है, पर ओनिशी उसका हाथ पकड़ उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे उसी पाइप के पास ले जाते हैं जहाँ वो चढ़ा था। वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो टीचर होकर भी ये कह रहे हैं, पर तुमने अच्छी चढ़ाई की मोरी। ये मोरी को हैरान ही करता है। उस एज को पार करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ जब तुम उस ओवरहैंग के लिए कूदे थे, जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से होता हुआ तुम्हारे अपराम तक जाता है। वो शरीर का सुन्न हो जाने का एहसास कि तुम जीवित हो, जो मोरी को हैरान ही करता है। ओनिशी उससे पूछते हैं कि क्या वो चढ़ाई करना चाहेगा। अभी के लिए कैसा रहेगा कि वो दोनों एक साथ क्लाइंबिंग करें, उसी ताकातोरी माउंटेन पर जिसे उन्होंने छत से देखा था। असल में ये सिर्फ चट्टानों और चट्टानों पर चढ़ना ही है। वहाँ बहुत से रास्ते हैं जो दिलचस्प हैं, पर आगे से तुम्हें क्लाइंबिंग के लिए रस्सी भी साथ ले जानी होगी अपने शरीर को बांधने के लिए, क्योंकि तुम अकेले क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। पर मोरी के लिए ये एक सवाल है कि वो अकेले क्लाइंबिंग क्यों नहीं कर सकता, जिसे कंफर्म करते हुए मियामोटो बताता है कि अगर तुम जैसा नौसिखिया अकेले क्लाइंबिंग करने गया तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना लंबा जियोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसके लिए कम पड़ जाएगी। मियामोटो पूछता है कि क्या वो इसके लिए आने वाला है। अभी के लिए बस तुम अपना सेल फोन नंबर दो। मोरी बताता है कि उसके पास सेल फोन नंबर नहीं है। मियामोटो ये सुन हैरान है कि बिना सेल फोन नंबर के वो अपने दोस्तों से कनेक्ट कैसे रहता है, पर मोरी जिससे दोस्तों जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। मोरी कहता है कि अब मुझे परेशान मत करना, जैसा तुमने वादा किया था। ओनिशी मियामोटो को उसे रोकने से मना करते हैं। उन्हें उसे क्लाइंबिंग के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसे सुन वो भी क्लासरूम में जाने लगता है। वहीं ओनिशी सोच रहे हैं शायद यही सही है, उसे चट्टानों पर नहीं चढ़ना चाहिए। वहीं यूमी जो मियामोटो को फिर से पाइप के पास खड़ा पाती है, वो मियामोटो को पूछती है कि अगर वो दोबारा वहाँ से चढ़ा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, है ना। पर मियामोटो जो उसे कहता है कि वो तो बस शैडो क्लाइंबिंग करने आया है। यूमी उससे बोलती है कि मोरी इसे तुमसे पहले पार कर चुका है और अब तुम उतावले हो रहे हो, जिसे सुन मियामोटो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गई तो वो उसका रेप कर देगा। यूमी उससे कहती है कि वो बस मरेगा, जिसे सुन वो वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि मोरी बस एक बिगिनर है। वहीं हम मोरी को देख पाते हैं जो ताकातोरी माउंटेन आया है। वो पहाड़ को छूकर ऑब्जर्व ही कर रहा है। अपने हाथों और पैरों से वो इसे चढ़ना शुरू करता है, जो उसके लिए नया और ऊंचा भी है। चट्टानों पर चढ़ते चढ़ते उसके मन में बस ओनिशी की बातें ही चल रही हैं कि क्या उसे कुछ महसूस हुआ उसकी फिंगर टिप से होता हुआ उसके अपराम तक, और वही शरीर के सुन्न हो जाने का एहसास कि तुम जीवित हो। इस ख्याल से उबरते ही उसका हाथ पत्थर से छूट जाता है और वो गिर जाता है। रात हो गई है और मियामोटो की आवाज उसे उठने को कहती है। वो उठता है और उसे दर्द भी हो रहा है। वहीं मियामोटो उसे लकी मानता है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। अगर किसी गलत जगह पर चोट लगती तो वो मर भी सकता था। वो बताता है कि तुम गिर गए थे, तो वो सच में ऐसे अकेला चढ़ना चाहता है, पर अब उसे पता चल ही गया होगा कि यहाँ अकेले आना कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो फिर यहाँ अकेले कभी मत आना। मियामोटो कहता है कि वो अपनी परेशानियों को छोड़ दूसरों को बचाने आया है। इस पर मोरी कहता है कि जब तक मैं दोबारा नहीं गिर जाता मैं इसे करता रहूंगा और वहाँ अकेला चढ़ूंगा। चैप्टर 3 क्लाइंबिंग शूज। अगले दिन मोरी फिर से ताकातोरी आया है। वो फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ ऊपर जाते ही वो गिर जा रहा है और न जाने उसे कितनी बार गिरना होगा। उसका हाथ जो बुरी तरह छिल चुका है। मोरी अभी पहाड़ों को देख ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बस ऊंचा होता जा रहा है। क्या वो सच में ऐसा कुछ चढ़ भी पाएगा। वहीं स्कूल में ओनिशी मियामोटो को क्लाइंबिंग कंपटीशन के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है क्लाइंबर को अपनी कुशलता दिखाने के लिए। अब जल्दी
जल्दी से इस फॉर्म में अपना नाम लिख दो। पर मियामोटो जो ये नहीं करना चाहता। तभी ओनिशी को एक कॉल आता है कि उनके स्टूडेंट्स में से एक ताकातोरी माउंटेन चढ़ रहा है। मियामोटो कहता है कि वही तो नहीं, जिसे सुन ओनिशी उससे पूछते हैं कि क्या उसे कुछ पता है। मियामोटो बताता है कि कल मोरी ताकातोरी माउंटेन से गिर गया था क्योंकि वो उसे अकेला चढ़ना चाहता है। वहीं ओनिशी उसे जल्दी बताने को बोल रहे हैं। अदर साइड मोरी अभी भी ताकातोरी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उसे निराशा ही मिल रही है। तभी वहाँ ओनिशी पहुंच जाते हैं। वो उसके हाथ और पैरों की हालत देख उसे कहते हैं जैसे तुम अभी हो वैसे तुम पूरी जिंदगी में वहाँ नहीं चढ़ सकते। अगर तुम्हें जानना है कि क्यों तो मेरे साथ आओ। वो उसे बालतारू क्लाइंबिंग स्टोर ले जाते हैं जहाँ कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं। वहीं एक बूढ़ा जो इस दुकान का ओनर भी है वो मोरी से उसके पैरों का साइज पूछते हैं, जिसे मोरी 26.5 बताता है। पर मेजर करने पर वो 25.5 निकलता है, जिस पर वो ओनर हंसते हुए कहता है कि एक मर्द हमेशा अपने पीनस और अपने पैर के साइज को ज्यादा ही बताता है। जिसके बाद वो उसे क्लाइंबिंग शूज पहनने को कहते हैं, जिन्हें देख मोरी उत्साहित है। ओनिशी बताते हैं कि जिन जूतों से वो जमीन पर चल पा रहा है वो पहाड़ों के लिए बिल्कुल बेकार हैं, पर मोरी के पास इतने पैसे नहीं कि वो इन्हें खरीद पाए। ये उसके लिए बेमतलब है। वो ओनर उसे फ्री में ही ट्राई करने को कहता है जो मोरी के पैरों में बिल्कुल फिट आ रहे हैं। ओनर उसे कहता है कि वही क्लाइंबिंग शूज अच्छे हैं जो तुम्हारे पैरों को दर्द देने के लिए काफी हूँ, जो तुम्हारे पैरों को चढ़ने लायक बनाता है। और फिर ओनिशी उसे बालतारो वॉल पर चढ़ने के लिए कहते हैं। ये एक लौता स्टोर है जिस पर ये कस्टम वॉल है। मोरी वॉल को चढ़ना शुरू करता है। जूतों के साथ ये चढ़ना उसे हल्का महसूस कराता है। ये कैसा है ये पूछते हुए ओनिशी कहते हैं तुम अपने बॉडी वेट को बेहतर सपोर्ट कर सकते हो अपने पैरों की मदद से, जो मोरी के लिए सच ही है। ऐसे तो वो ताकातोरी को भी एक झटके में पार कर सकता है, बस उसके पास ये जूते होने चाहिए। वो ओनर उसे और ऊपर जाने से मना करता है, ये खतरनाक है। इसके बीच ओनिशी मोरी से पूछते हैं कि क्या वो इन्हें खरीदना चाहता है। वो उसे अपने जूते देंगे जिसके बदले में उसे एक कंपटीशन में भाग लेना होगा। इस हफ्ते इंडोर क्लाइंबिंग टूर्नामेंट है और तुम्हें पहले ही पहाड़ों से प्यार है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ चैप्टर 3 का एंड हो जाता है। तो चैप्टर 2 और 3 से हमें पता लगता है कि मोरी ताकातोरी को अकेले ही चढ़ना चाहता है। उसे ये सवाल बहुत परेशान करता है कि वो इसे अकेले क्यों नहीं चढ़ सकता, जिसके लिए ओनिशी उसे क्लाइंबिंग शूज के बारे में बताते हैं जिनके बिना चट्टानों पर चढ़ना लगभग मुश्किल है, पर पैसे न होने के कारण मोरी उन्हें नहीं खरीद सकता। ओनिशी उसे अपने जूते देने के लिए तैयार हैं, पर जिसके बदले में उसे क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। इसके अगले पार्ट में हम चैप्टर 4 से चैप्टर 6 को कवर करेंगे। बाकी अगर आपको इसके विजुअल्स को एक्सपीरियंस करना है तो आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी वांट्स और क्वेश्चंस देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। और आने वाली सारी वीडियोस को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाय।